प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज माँ कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदेश का पर्व मनाती है। आप सभी को इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं अदा करता हूँ। आज के पवित्र सुसमाचार की ओर हम देखते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है, जिसमें प्रभु हमसे कहते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब स्वर्गदूत गब्रिएल मां मरियम के पास आया और उनसे कहा कि प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेंगे। तब मां मरियम को बहुत आश्चर्य हुआ। मां मरियम अजंबे में पड़ गई और वो पूछती है स्वर्गदूत से कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। तब स्वर्गदूत मरियम से कहता है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज हमारे लिए भी यही संदेश है कि मुझे सुनने वाले सभी लोगों के लिए, आप सबके लिए यही संदेश है कि आपके जीवन में ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब मां मरियम ने स्वर्गदूत के वाणी के लिए जवाब दिया कि कहती है कि देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, तब मरियम के अंतर, मरियम के पेट में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। जब ईश्वर को कार्य करने के लिए जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने आप को देते हैं, तब ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। चाहे जीवन में हम कोई भी परेशानी में है, चाहे जीवन में कितने भी दुख तकलीफ में है, चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो हमारे जीवन में, जब हम अपने आप को ईश्वर के कार्य के लिए समर्पित करते हैं, अपने आप को ईश्वर के चमत्कार के लिए खोल के देते हैं, तो ईश्वर के लिए हमारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। पवित्र सुसमाचार में जितने भी लोगों के जीवन में प्रभु ने चमत्कार दिखाया है, उन लोगों को यदि हम देखते हैं तो उन लोगों ने ईश्वर पर पूरा भरोसा किया, ईश्वर को कार्य करने के लिए अपने आप को खोल के दिया, ईश्वर के चरणों पर अपने आप को रखा, तभी ईश्वर उनके जीवन में चमत्कार दिखाए। आज मां कलीसिया इस पवित्र सुसमाचार के द्वारा, इस पर्व के द्वारा हमसे भी यही कहना चाहती है कि आप भी अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करो, विनम्र बनो, ईश्वर को कार्य करने के लिए अपने आप को खोल के दो। हमारे लिए ईश्वर सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम ईश्वर को कार्य करने के लिए अपने आप को खोल के देते हैं? अक्सर जीवन की परेशानियों में हम अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते हैं। हम सोचने लगते हैं कि मेरी बुद्धि द्वारा, मेरी शक्ति द्वारा, मेरी क्षमताओं द्वारा मैं किस प्रकार जीवन की इन परेशानियों को मैं सामना कर सकूं। लेकिन हमें मां मरियम की तरह कहना है कि देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, देखिए मैं प्रभु का दास हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। पूरे पवित्र बाइबल में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित किया था, और सुसमाचार या पवित्र ग्रंथ हमें यही साक्ष्य देते हैं कि उन लोगों के जीवन द्वारा प्रभु ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। उनके जीवन द्वारा प्रभु ने इस संसार में बहुत कुछ कार्य किए हैं। यदि आज ईश्वर को हमारे जीवन द्वारा कुछ करना है, यदि ईश्वर को हमारे जीवन में चमत्कार दिखाना है, तो उन लोगों की तरह हमें भी अपने आप को नम्र बनाते हुए ईश्वर की शक्ति पर पूरे भरोसे के साथ अपने आप को रखते हुए हमें भी अपने जीवन बिताना है। ईश्वर हमसे भी यही कहना है कि तुम प्रभु की कृपा पात्र हो,
तुम्हें ईश्वर ने चुना है इस कार्य के लिए, इस जिम्मेदारी के लिए, इस फर्ज को निभाने के लिए, सुसमाचार की घोषणा करने के लिए ईश्वर ने तुम्हें चुना है। हमें भी मां मरियम की तरह कहना है कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।